अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं आपका दोस्त इरफान फॉरेक्स वाला। आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। जैसे हमारा क्लासेस चल रही हैं प्राइस सेशन की, और हम प्राइस सेशन में अब हम ब्रेकआउट्स पे हैं। ब्रेकआउट्स की आज हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है फेक ब्रेकआउट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना है और समझना है, और आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है यहाँ से। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको क्लासेस में इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल फ्री है। तो आपको चाहिए कि आप एक फ्री नॉलेज इतना अच्छा ले रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स भी किया करें। देखिए, आपकी जो आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपको एक न्यू खुशखबरी दे दूँ, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 200 पे जाएंगे तो हम उस वक्त एसएमसी का कोर्स और अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। तो तब तक की आपने हिम्मत करनी है। अगर आपको एसएमसी का कोर्स चाहिए तो आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके आए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकआउट्स। हमने कर लिया है। आज है हमारा फेक ब्रेकआउट्स। फेक ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, उनको हम कैसे उनसे बचे जा सकते हैं, और उनको यूज करके हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं चार्ट ओपन करता हूँ। चलें, हमने चार्ट ओपन किए हैं, और चार्ट पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे खुद कि फेक ब्रेकआउट्स का, फेक ब्रेकआउट होते कैसे हैं। चलिए हम एक बोर्ड ले लेंगे। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा फेक ब्रेकआउट्स का एंड रियल ब्रेकआउट्स का। चलिए, यहाँ से बॉटम से हम लेते हैं कि मार्केट यहाँ से उठी, नीचे आई, फिर ऊपर गई साइकिल थोड़ी में, नीचे ऊपर, और ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर नीचे आके यहाँ लगी। ठीक है, फिर मार्केट अप गई इस मूवमेंट में, और अब जाते जाते मार्केट ने क्या किया, एकदम अप गई। यहाँ पे है, हमने समझा कि ब्रेकआउट हो गया, और लेकिन ये फेक आउट हुआ। फिर मार्केट उसी ही डायरेक्शन में आते ही नीचे आ गई। डैश पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे तकरीबन 80 to 90% ट्रेडर ट्रैप होते हैं। ये वो चीजें हैं जिसको हमने आज सीखना है, और इसको सीख के हमें ये पता चलेगा कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है, किस लेवल पे लेनी है, क्यों लेनी है। ये चीज पॉइंट्स बड़े नोटिस करने वाले हैं, और इस पॉइंट को हम बाज वक्त सादा अल्फाज में प्राइस एक्शन थ्योरी में हम इसको कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये है फेक ब्रेकआउट। और इससे ऊपर रेजिस्टेंस वो थी ये वाली, यहाँ एक रेजिस्टेंस थी जिसको जिसके पास जाना था, बट उससे पहले पहले ये नीचे आ गया। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मार्केट का नाम, जब भी ब्रेक फेक आउट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप तो फेक आउट की ये है कि वो वीक बना लेती है मार्केट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से एक ले लें, एकदम ऊपर गई कैंडल, ठीक है, एकदम, और फिर नीचे बड़ी स्पीड से यहाँ ओपन हुई और यहाँ आके क्लोज हो जाती है। और ये एक वीक है हमारे पास, सही है, वीक है। एक टाइप तो ये है फेक ब्रेकआउट की, वीक के साथ जो फेक ब्रेकआउट किया जाता है मार्केट में ज्यादा टाइम तक, ये भी होता है। इससे हम कैसे बचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पढ़ेंगे ये वीक वाला मार्केट रिजेक्शन वाला फेक ब्रेकआउट। इससे बचने का एक सिंपल सा वीआईपी फार्मूला है। उसको अगर आप देखें, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे है तो आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे आप वॉच कर रहे हैं मुसलसल, तो मार्केट एकदम ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर नीचे आके अपनी क्लोजिंग दे देती है कैंडल। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसको ट्रेड करने का भी फार्मूला बताऊंगा। फिर नीचे ये कैंडल आके क्लोजिंग दे देती है अपनी बेरिश में,
और यहाँ एक बहुत बड़ी वीक बना देती है। इससे बचना कैसे है? जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगी तो आपने वेट करना है इसकी क्लोजिंग का, ठीक है, आपने वेट करना है इसकी क्लोजिंग का कि ब्रेकआउट तब होगा इसकी क्लोजिंग ऊपर हो। और दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी ब्रेकआउट में, रियल ब्रेकआउट में क्या चीज है, वो है कैंडल का जो है 50% टू 60% का एरिया ब्रेकआउट की तरफ हो, दूसरी साइड 50 टू 60 पॉइंट का एरिया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो फिर हम समझेंगे ये हमारा रियल ब्रेकआउट है। अच्छा, दूसरी टाइप ये है, ऐसे होता है बाज वक्त मार्केट में कि कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है। इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, जस्ट मैं आपको ये भी थोड़ा फार्मूला गाइड करना चाहता हूँ। इसको हम बाज वक्त ट्रेड करेंगे, सॉरी ये इधर लगा हुआ है, ठीक है, विद वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हैं, टिक वाला, ओरिजिनल वाला कभी नहीं लगाना, टिक वाला ही यूज किया करें। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वॉल्यूम को यूज कैसे करना है। ये वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल का, इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल का, और ये वॉल्यूम है इस रेड कैंडल का। प्रीवियस कैंडल से अगर ज्यादा आता है वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है इस कैंडल का, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें तो सेलर इंटर हो चुका है, यहां से सेलर ने सेलिंग करी और इसलिए इसने आके क्लोजिंग नीचे दी और इसीलिए इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया। तो हम यहां से इसकी ट्रेड पकड़ेंगे, हमारा एसएल इसकी वीक होगी, तो फिर ये तकरीबन 90% आप श्योर है कि आप प्रॉफिट वाली ट्रेड ले रहे हो। अच्छा जी, एक टाइप तो ये थी फेक ब्रेकआउट की। अब दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप ऐसी है कि मार्केट बाज वक्त यूं निकल जाती है, सॉरी, बाज वक्त मार्केट अप साइड पे निकल जाती है और आपने ये देखनी है, यहाँ निकल गई और आपने देखा कि ये कैंडल जो है ना ये थोड़ी सी बाहर है। उसके बाद आपने वेट करना है कि दूसरी कैंडल अगर इस एरिया को रिटेस्ट करके एक विक बना के ऊपर की तरफ निकल जाती है, अपनी क्लोजिंग इससे ऊपर दे देती है, तो फिर तो आप इसको में बाय करेंगे, अदरवाइज नो, आप बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइप ये है बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपने फिर बाय करना है, यहां से आपने उसकी वीक की रिजेक्शन देखनी है और फिर नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी देखना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट जो आप, ये नहीं कि आपकी फिर रेसिस्टेंस यहाँ पे ना हो, और जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होना चाहिए वो तकरीबन 50 पिप टू 100 पिप का लाजमी होना चाहिए, नेक्स्ट इतना होना चाहिए जितना मूव करे, ताकि अगर आप यहां से ट्रेड पकड़ रहे हो, यहां से ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए यहां तक मार्केट जाए, तो आपको प्रॉफिट भी हो, ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। ये मैं आपको ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बता चुका हूं। अब फेक ब्रेकआउट का क्या होता है, बाज वक्त ऐसा होता है कि इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग जो है वो बाहर दे दी और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने अपना ये भी स्ट्रक्चर बता दिया है कि मैं नेक्स्ट कैंडल की जैसे ही ओपनिंग होती है तो वो भी नीचे आ जाती है, ये होता है फेक ब्रेकआउट। ऐसा भी ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। और बाज वक्त एक ऐसा भी ब्रेकआउट होता है अगर उसके साथ वॉल्यूम ना हो, ये फिर ऊपर निकलेगी थोड़ी सी, ठीक है, ये कैंडल, सॉरी, ये कैंडल फिर थोड़ी सी ऊपर निकलेगी, ऊपर निकलने के बाद जो दूसरी कैंडल ओपन होगी वो आपको ऐसे ट्रैप करते हुए एक ही कैंडल के बाद वक्त नीचे आ जाती है। ये भी फेक आउट की एक टाइप है। इनसे कैसे बचना है मैंने अभी आपको वॉल्यूम और इसकी रिजेक्शन कैंडल लगा के देखी है। आई होप कि आप यहाँ तक बहुत अच्छा समझ चुके होंगे। तो आगे का हम चलते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमने चार्ट पे जाके फाइंड करनी है कि बैक टेस्टिंग करनी कि आया जो हमने पढ़ा है क्या वो ठीक है या गलत है। अच्छा जी, जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लगाएंगे रेसिस्टेंस लेवल। ये एक हमारे पास रेसिस्टेंस लेवल था और आपने हमेशा जोन बनाने, लेवल नहीं लगाने, इस वीक का जोन बना ले, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ एक फेक आउट की मैं अभी ढूंढ के दे देता हूँ।
दोनों तीनों टाइप इसी ही एरिया में आपको दिखा देता हूँ वो फेक आउट्स हुए कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, माय डियर व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं, इतनी अच्छी मैंने आपको गाइड करना है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको विग वाली बताई है, विग वाली, विग वाला जो मैं फेक आउट बताया, ये देखनी अभी आपको आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, ये देखनी। अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर होती, इस देखिए वीक ना होती, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट हो सकता था, अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट था। तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट हुई है और उसने ट्रैप किया है अपनी ट्रेडर्स को, न्यू को। उन्होंने शायद, अगर आपने वेटिंग जिन्होंने की होगी कि इसकी क्लोजिंग बाहर होगी तो मैंने फिर बाय करना है, तो जिस ट्रेडर ने इसका वेट किया वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसने फिर सेल किया होगा। और जिस ट्रेडर ने इसको बाय किया बिना कुछ कंफर्मेशन के, कंफर्मेशन तब होती है कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, वो भी ओनली आपको कैंडल 60% ऊपर क्लोज मिले तो फिर आपको अच्छी कंफर्मेशन, अदरवाइज आपने इस पे ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, ये तो हमारी एक टाइप होगी फेक ब्रेकआउट की, वो विक वाला फेक ब्रेकआउट बता रहा हूं आपको। अभी हम चलेंगे विद बॉडी वाला फेक ब्रेकआउट कहाँ कहाँ पे हुआ। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक लेवल ड्रा करते हैं, हमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिल रही है, ये देखिए ये जो लेवल है वो रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है, ये एरिया एक रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। अभी आप बोलेंगे कि सर देखेंगे कि यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हुआ, मैं ये भी आपको चीज ऑलरेडी स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखें कि उसने, कैंडल ने ऑलरेडी लेवल को टच कर दिया था, इसको रेसिस्टेंस को टच कर दिया था। तो हम ऐसी हालत में कभी भी बाय नहीं करेंगे। तो ये तो अपने पॉइंट को जाके लग गया, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सेलिंग लेंगे तो बहुत अच्छी सेलिंग है, इसलिए इस लेवल को देखते हुए कि मार्केट एकदम इतना बड़ा ब्रेकआउट 2 स्टेप्स में नहीं करता, एक स्टेप में, तो वहां से सेलिंग हुई और फिर मार्केट ने नीचे ही स्पॉट ब्रेक कर दी। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जब ब्रेकआउट हो उससे ऊपर आपने देखना है कि काफी ऊपर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मीन्स के अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है तो इतना लेवल होना चाहिए ऊपर कि आपको एक अच्छी यहाँ से ट्रेड मिले। तो अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो उसने ऑलरेडी इतनी बड़ी वीक बनाई है, तो आप कभी बाय नहीं लेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइप जो सॉरी मैंने आपको गाइड बताया था कि आपने इस एरिया में बाय नहीं करना। और वन मोर फेक ब्रेकआउट जो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर में बता चुका हूं कि ऐसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। एक तो कैंडल का 60% का एरिया बाहर नहीं आया, ये देखें, ठीक है, ओनली 30% आया। और उसके बाद आप ये देखें कि नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग थी, रिटेस्ट करने जो कैंडल आती है, इसने रिटेस्ट करना था और उसने क्लोजिंग आके अंदर दे दी, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पीछे पढ़ाई थी। तो उसके बाद हम सेलिंग का सोच सकते हैं, हम बाइंग का बिल्कुल भी इसमें नहीं सोच सकते। एक अच्छी हमें सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। ये फेक ब्रेकआउट्स हैं, हम इनसे ऐसे बचेंगे, पहले लेवल्स ड्रा करके अपने रखेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे कैंडल की क्लोजिंग का। कैंडल की क्लोजिंग का वेट हम करने के बाद हमने देखना है कि कैंडल कितने परसेंट ऊपर गई है, उसमें वॉल्यूम्स कितने हैं, इसमें बायर एंड सेलर कितना है। आप यहां से देखें तो इसकी रेसिस्टेंस ये वाली भी बनती है, सॉरी यहाँ से विक से देखें, ये वाली भी बनती है बॉडी, बट उसने बॉडी को ब्रेक करते हुए ऊपर गए, उसने एक अच्छी मींस के फेक आउट दिया बहुत। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। और अब इंशाल्लाह जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी स्ट्रक्चर पे, वो ये होंगी कि ये फेक ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है। तो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे क्लासेस को और आप एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे बाय माय टीचिंग, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा जी, आ रही है, अरे वॉइस आ रही है आपकी, यस सर। आपके माइक मैंने अनम्यूट कर दिए हैं मेरे भाइयों, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें, क्लास की समझ आई या नहीं आई? जजाकल्ला इरफान साहब। इरफान भाई, इसमें ना मैंने एक चीज ये पूछनी थी कि अभी हमने इसमें कैंडल एक देखी है जिसने फेक ब्रेकआउट दिया है। ये वाली?
इससे पहले वाली। अच्छा, ये वाली। जी जी जी। ठीक इससे है। पहले वो बड़ी अरसान, आई थिंक आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मेरे भाई। इतना जो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सॉरी। अच्छा, उसमें ना देखिए वो फंडामेंटल इन्वॉल्व है, इसकी वजह से इसमें मुझे आवाज नहीं आई आपकी। प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी कहने अरसान। जो आपने समझाया था जिसकी विक्स टच हो रही थी रेजिस्टेंस से, वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो। इसमें फंडामेंटल्स, मेरी एक बात हमेशा याद रखें, जो फंडामेंटल्स होते हैं, अगर किसी मुल्क में कोई बड़ी वॉर हो जाए ना, अगर ये फंडामेंटल की वजह से मार्केट ऊपर गई है ना, तो लेकिन ये एक लेवल का रेसिस्टेंस जो है ना वो बड़ा फॉलो करती है। जब न्यूज आए ना इसमें, ऐसी इम्पल्स है और न्यूज आ जाए, न्यूज, ठीक है, ऐसे इम्पल्स में न्यूज आ जाए, और न्यूज भी एक लेवल को बड़ा फॉलो कर रही होती है। आपको ये भी बता दूं, आई थिंक यहाँ पे कोई न्यूज आई होगी, लेकिन ये लेवल को बड़ा फॉलो करते हैं। और बाज वक्त ऐसा हो जाए कि किसी कंट्री में वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और वॉर में मार्केट ना एकदम ऐसे होता है। ये भी वॉर का भी स्ट्रक्चर बता दो, उसमें भाई कोई रेसिस्टेंस नहीं देखेगी। या तो कुछ पेयर यूं जा रहे होंगे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इतनी रिट्रेसमेंट दे के फिर ऊपर, फिर ऐसे आपको ना रेसिस्टेंस मिलेगी ना कोई सपोर्ट मिलेगी वॉर में। और ये होने वाला भी है। मैं अल्लाह ना करे कि, मैं आज फंडामेंटल्स पढ़ रहा था, अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग वॉर में कैसे होती है। अच्छा, इसमें वॉर में ऐसे होते हैं, कोई भी पेयर, कुछ पेयर ऐसे डाउन जा रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं वॉर के। और फंडामेंटल जो आप बात कर रहे हैं कि अभी फंडामेंटल की केस में फंडामेंटल आया होगा, हाँ आ गया होगा, लेकिन जस्ट न्यूज की वजह से मार्केट इतनी पंप हो जाएगी, फिर उसी एरिया में कुछ टाइम में आ जाती है, इतनी डंप भी हो जाती है। ये चीज याद रखिएगा। किसी न किसी लेवल को, यानी कि ये लेवल था, उसको टच करके नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ से ना सेलर बैठा था कि उसने सेल करना था इस एरिया से, टेक्निकली बेस पे। वॉर में टेक्निकली बेस कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा होता, लोग छोड़ देते हैं ट्रेडिंग कुछ, और बड़े जो मेकर बैठे होते हैं उनको पता होता है कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव मार्केट का, वो बहुत अच्छी से ट्रेड करते हैं। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल। और मैं आज ये पढ़ रहा था, आप सबको बता दूं, चलें आपके भी इल्म में होना चाहिए कि जो यूएस है ना, वो ना अपने न्यूक्लियर बॉम्ब अब यूरोप में लगा रहे हैं, वो रशिया के लिए, ठीक है। और इससे बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन्होंने दिसंबर का बोला है, बेल्जियम में भी लगाएंगे, इटली में भी लगाएंगे, यूरोपियन जो है ना कंट्रीज, उनमें वो 5 कंट्रीज में उन्होंने कहा है कि हम उसमें अपने नेटो है जो, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगाएंगे। तो उससे ना काफी मार्केट में वोलेटाइलिटी ये देखने को मिल सकती है। अगर एक भी अल्लाह ना करे कि चले, चलेगा भी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन उसकी वजह से ना थोड़ी लड़ाई होगी, तो हो सकता है कि ये भी, वैसे तो उनकी वॉर चल रही है कब से, तो उसकी वजह से मार्केट दोबारा एक बार पंप डंप होगी। कुछ पेयर पंप और कुछ पेयर डंप होंगे, और बहुत ज्यादा। और फिर आपको कई महीनों तक ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट में दिखने को नहीं मिलेंगे। कई महीनों तक आप तरस जाएंगे मार्केट को देखने, मीन्स के कोई स्पोर्ट, कोई रिसर्च, इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही होंगी, इतनी इतनी बड़ी। और उसमें ना लोग, आपको बताऊं कि अरबों रुपीस कमाते हैं, खरबों रुपीस कमाते हैं। और कुछ लोग वहां लॉस भी करते हैं। वो बहुत, जिसे एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, जिसने फंडामेंटल्स ये वाले चेक करके ट्रेड कर रहे हो, तो वो बहुत कमाते हैं यार। आई होप आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में हमें क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगी कल। फंडामेंटल इफेक्ट भी तो हो सकता है, न्यूज इफेक्ट्स भी। अर्सना सॉरी, मैं अभी भाई आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। एक बात याद रखना, जो टेक्निकली ट्रेड है ना, वो फंडामेंटल जस्ट थोड़ा सा वर्क करती है, और जो टेक्निकल है ना वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। मार्केट ऑलरेडी, जो फॉरेक्स मार्केट है, वो टेक्निकल बेस पे बहुत चल रही होती है, और जो स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटल चल रहे होते हैं, इंडेक्स भी इवन फंडामेंटल चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है ना फॉरेक्स की करेंसीज, गोल्ड, ये चीजें सारे के सारे ये आपको टेक्निकली बेस पे मिलती हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैं फंडामेंटल देखता ही नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं होता फंडामेंटल। कभी कभी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ा वॉर पे रिसर्च की है,
मेरे पास नोटिफिकेशन कोई आ जाए बड़ा के कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे सिस्टम्स में, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको देख लेता हूँ। बस उसके अलावा मैं कोई भी फंडामेंटल, कोई ऐसे लोग बड़े बड़े ग्रुप में पड़े होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए होते हैं, कोई उसमें ये बता, तू बता, वो बता, ये सब नहीं होता। जस्ट अपना माइंड जो है ना वो चलाना पड़ता है हर जगह, बस ओनली। चलिए ठीक है यार, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज, सब अपना ख्याल रखिएगा।